स्पोर्ट्स सिटी धर्मशाला के समीप नरवाना स्थित पैराग्लाइडिंग साइट में धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप के आयोजन में केवल 7 दिन शेष हैं। यह आयोजन 16 से 20 नवंबर तक चलेगा, जिसके लिए अब तक 70 पायलट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आयोजकों द्वारा नरवाना रोड के समीप एक नई लैंडिंग साइट भी विकसित की जा रही है। इससे अगले वर्ष नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट में एक्यूरेसी वर्ल्ड कप से भी बड़े आयोजन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट पर एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के पायलट्स ने भाग लिया था। फिलहाल नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट की वर्तमान लैंडिंग साइट लोगों के खेतों और घरों के पास स्थित है। मौसम साफ होने पर साल भर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब नई लैंडिंग साइट का विकास तेजी से हो रहा है। धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप को लेकर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल से नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी है। इंटरनेशनल संगठन करेगा फैसला। यूक्रेन और रूस के पायलट्स के वर्ल्ड कप में भाग लेने के संबंध में सुधीर शर्मा ने कहा कि दोनों देशों के बीच चल रहे हालात उनके आपसी मसले हैं। इंटरनेशनल संगठन इस पर फैसला लेगा कि किन पायलट्स को अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला इंटरनेशनल संगठन द्वारा लिया जाएगा वह हमें मान्य होगा। हमें किसी भी देश के पायलट्स के यहां आने से कोई आपत्ति नहीं है। अगले वर्ष बड़ा इवेंट। सुधीर शर्मा ने कहा कि अगले वर्ष नरवाना में पैराग्लाइडिंग का और भी बड़ा आयोजन होगा। एक नई और बड़ी लैंडिंग साइट तैयार की जा रही है, जो वर्तमान लैंडिंग साइट से अधिक सुविधाजनक होगी। वर्तमान लैंडिंग साइट घरों और खेतों के बीच स्थित है, जिससे सुरक्षा और अन्य चुनौतियां सामने आती हैं। नई लैंडिंग साइट के विकास से साल भर साहसिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। देखिए, नरवाना में पहली बार पिछले वर्ष जो है वो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्री वर्ल्ड कप हुआ था, और इस बार भी पैराग्लाइडिंग का जो है वो एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप है। लगभग 70 पायलट्स ने अभी तक रजिस्टर किया है, जो जानकारी मुझे दी है हमारी एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, और हमारा प्रयास है कि एक बार फिर से अच्छा एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप हो और पूरे विश्व के मानचित्र पर जो है वो इस साइट का भी नाम आए। और अभी पिछले वर्ष से लोग जानने लगे हैं, इस वर्ष कुछ और लोग आए हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है पैराग्लाइडिंग के लिए भी धर्मशाला का नाम जो है वो ऊपर निखर कर के आए। देखिए, अब ये खेल है, अगर ठीक है वहाँ पर हालात ऐसे चल रहे हैं तो वो दो देशों का आपसी मसला है। और मेरा ये मानना है कि अगर खिलाड़ी आ रहे होंगे तो उसके ऊपर फिर जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कई बार कॉल लेती है कि किन खिलाड़ियों को हमको अलाउ करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। तो उन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते जो भी फैसला वहाँ से लिया जाएगा तो वो हमें स्वीकार्य होगा। बाकी हमें किसी भी देश से कोई आने से और खेलने से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो। जी हाँ, अगले वर्ष मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा और बड़ा आयोजन होगा। एक नई लैंडिंग साइट हमने तैयार की है, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जो मेन रोड पर ही है नरवाना के, और वो अच्छी बड़ी लैंडिंग है। अभी की लैंडिंग जो थी वो घरों के बीच में और लोगों के खेतों में है। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो नई लैंडिंग सेफ लैंडिंग साइट है उसकी तरफ ले जाएं, ताकि 12 महीने जो एक्टिविटी चलती रहे जब मौसम साफ हो। अभी थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि लोगों के फसलें भी हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो वहाँ थोड़ा जो सड़क है वो भी तंग है। तो उन चीज़ों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा कम्पीट करने की दिक्कत रहती है।